जी हाँ दोस्तों, हाल में एक बिल्डर की दबंगई की तस्वीरें देहरादून से वायरल हुई थी। देहरादून में जहां डीआरडीओ के कर्मचारियों के परिवार को परेशान किया जा रहा था, आपको याद होगा, बल्कि मारा और पीटा भी गया था। उस वीडियो को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि ये बिल्डर आखिर दबंगई क्यों दिखा रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उस बिल्डर पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन देहरादून से एक तस्वीर, एक वीडियो फिर से सामने आया है और यहां लोग हाउस अरेस्ट जैसे हालात में हैं। सड़क पर दबंग के कब्जे की खबर ने हड़कंप मचा दिया। कैसे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सीधे आपको नई और ताजा वीडियो दिखाता हूं, थोड़ा देखिएगा और समझिएगा भी, फिर पूरी खबर बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो हैरान करता है ना, ये वहां रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस पर खुलकर कोई भी बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहा। इलाकाई लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं दबंग उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मैं आपको खबर बताता हूं, जो जानकारी मैं जुटा पाया वो ये। दोस्तों, देहरादून की चंद्रलोक कॉलोनी से सामने आया ये वीडियो सवाल खड़े करने वाला है। यहां आरोप यह है कि एक व्यक्ति, एक दबंग द्वारा सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए अपने ही घर में कैद होना उनको पड़ रहा है। अपने ही घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग इसे हाउस अरेस्ट जैसे हालात बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर सार्वजनिक रास्ते पर इस तरह का कब्जा कैसे हो गया? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर कार्रवाई में कहीं लापरवाही हो रही है? अब तक लोग इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो फिर वो बोल क्यों नहीं रहे? दोस्तों, चंद्रलोक कॉलोनी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने कथित रूप से पूरी सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ता रोका हुआ है। स्थानीय लोगों का यह दावा है दोस्तों कि वे घरों में फंसे हुए हैं। प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों का यह कहना कि उनका गली से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया, घरों से निकलने का रास्ता बंद हो गया और स्थिति हाउस अरेस्ट की हो गई। आरोप ये कि सड़क पर थोड़ा सा सामान रखने पर यहां कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई सख्त कदम उठाया नहीं गया। क्यों? नगर निगम, स्थानीय प्रशासन, हर कोई सवालों के कटघरे में खड़ा है। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है दोस्तों कि मामले की निष्पक्ष जांच जल्दी हो, रास्ता तुरंत खुलवाया जाए और जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई हो। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर, ये दबंग अपनी दबंगई जहां तहां दिखाने से गुरेज नहीं करते। आखिर ऐसा क्या है, किसका संरक्षण है कि पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया? तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे। प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं है कि यह सामग्री क्यों और कैसे रख दी गई। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ये उम्मीद जगती है दोस्तों कि प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के बड़े जिम्मेदार लोगों तक ये चंद्रलोक कॉलोनी का वीडियो पहुंचेगा, ये खबर पहुंचेगी तो मामले पर कार्रवाई होगी। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली ये तस्वीर, आरोप लोग लगा रहे हैं। सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ता बंद कर दिया गया। बड़े बुजुर्ग, घर के सब लोग घरों में कैद जैसे हो गए, निकलना मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर सकते हो। आखिर एक सार्वजनिक सड़क पर इस तरह का कब्जा कैसे हो गया? क्या प्रशासन आंख बंद कर बैठा है? शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कब तक इस कॉलोनी के ये लोग इस तरह की परेशानी का सामना करते रहेंगे? मामूली मामलों में जहां कार्रवाई हम धड़ाधड़ देखते हैं, कहीं तो बुलडोजर चल जाता है, जेसीबी चल जाती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन जो ऐसे कब्जों को लेकर, ऐसी तस्वीरों को लेकर हमेशा तैयार रहता है अपने लाव लश्कर के साथ,
तो क्या ये तस्वीर उसको नहीं दिख रही होगी? अब देखिए तो इस तस्वीर को। दोस्तों, वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई तेज होगी क्या? यह सवाल अभी भी है। यहां सवालों का अंबार लगा है। लोगों को उनके घरों से निकालने का रास्ता कैसे बनाया जाएगा? लोगों को क्यों घरों में कैद कर दिया गया है? क्यों उस बिल्डर, उस प्रॉपर्टी डीलर पर सख्ती से पेश नहीं आ रहा स्थानीय प्रशासन? देहरादून में सरेआम दबंगई करने वाले प्रॉपर्टी डीलर की एक और ये करतूत, ये तस्वीर। आखिर बिल्डर इतना बेखौफ क्यों है? दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब रायपुर क्षेत्र में एटीएस कॉलोनी का एक बड़ा विवाद सामने आया था। बिल्डर की दबंगई देखने को मिली थी और वहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही थे। वहां तो बात थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर चली गई थी, मारपीट तक। एमडीडीए की जमीन पर दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था। बिल्डर का जब डीआरडीओ में तैनात साइंटिस्ट से विरोध हुआ, उसने विरोध किया, विवाद हुआ, तो हाथापाई तक हो गई। इसीलिए इस कॉलोनी के लोग बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ आवाज उठाने से कतरा रहे हैं। उस वाले मामले में तो दोस्तों हंगामा हुआ था, शिकायत हुई थी, पीड़ित की पत्नी ने रायपुर थाने में तहरीर दी थी, लेकिन यहां कोई कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा पा रहा है, कोई एप्लीकेशन तक नहीं दे पा रहा। इतना डरा और सहमा हुआ है। दोस्तों, रायपुर थाना पुलिस ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तब डीआरडीओ में तैनात सीनियर साइंटिस्ट शिखा, उनके पति, उनके ससुर, सबके साथ बदसलूकी की गई थी। तब ये सवाल जन्म हुआ था, इस सवाल का कि आखिर ये बिल्डर इतने बेखौफ कैसे हो गए? पुनीत अग्रवाल जैसे लोग सरेआम ऐसी दबंगई कैसे दिखा सकते हैं? एमडीडीए की जमीन पर कब्जा कैसे किया जा सकता है और दीवार का निर्माण कैसे हो सकता है? विरोध होने पर क्यों मारपीट की जाती है? लेकिन अब यहां देखिए ना, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कौन सा कोना सड़क का बचा है बल, जहां पर पैर रखने तक की जगह है? लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया। ये दबंगई नहीं तो और फिर क्या है? ऐसी तस्वीरें देश की राजधानी से सामने आती हैं, जहां पर चाहे एमडीडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, सरकार के तमाम लोग यहां बैठने वाले, वो सब नजरें गड़ाए रखते हैं बल। लेकिन तब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी दबंगों की हिमाकत, लोगों के प्रति परेशानी, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? खुलेआम हो रही इस दबंगई को लेकर अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है? दबंगई की हद पार हो रही है राजधानी देहरादून में। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस खबर पर अपनी राय शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग, जिम्मेदार लोग भी देख पाएं तो कि यहाँ कार्रवाई हो उस बिल्डर के खिलाफ, उस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ, उस दबंग के खिलाफ जिसने यहाँ पर कई घरों का रास्ता रोक दिया है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़े बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।